कभी मिले हो ऐसे लोगों से जो ज्यादा बात नहीं करते, जो ग्रुप में चुपचाप बैठे रहते हैं, हल्का सा स्माइल करते हैं और सब कुछ बस ऑब्जर्व करते रहते हैं, ना बीच में बोलते हैं ना अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं, बस खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं। ज्यादातर लोग उन्हें शाय कहते हैं, कुछ लोग बोरिंग बोलकर आगे निकल जाते हैं, पर असल में ना तो वो शाय होते हैं और ना ही वो बोरिंग होते हैं। वो बस समझ चुके हैं कि हर आवाज इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ चीजें बोलने से नहीं महसूस करने से समझ आती है। अजीब विडंबना है, हम एक ऐसे वर्ल्ड में जीते हैं जहां लाउडनेस को सक्सेस समझा जाता है, लाउड ओपिनियंस, लाउड अचीवमेंट्स, लाउड कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रेजेंस साइलेंस से दिखाते हैं, उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उनके वर्ड्स कम होते हैं पर हर वर्ड सोच समझ कर निकलते हैं। और अगर कभी तुम उन लोगों को ध्यान से देखो तो पता चलेगा वो सिर्फ कम बोलते नहीं, वो ज्यादा महसूस करते हैं। उनके लिए हर स्माइल एक स्टोरी है, हर पॉज एक सिग्नल। जहां दुनिया व्हाट नेक्स्ट सोचती है, वो व्हाट इज रियल सोच रहे होते हैं। वो सुनते हैं, सच में सुनते हैं, बिना बीच में बोले, और इसीलिए शायद वो सब देख जाते हैं जो बाकी सारी दुनिया इग्नोर कर जाती है। कभी कभी उनका साइलेंस ही एक लाउड जवाब होता है। इस दुनिया में हर खामोशी के पीछे एक रीजन होता है। कुछ लोग चुप होते हैं क्योंकि उन्हें बोलने का मौका कभी नहीं मिला, और कुछ लोग चुप होते हैं क्योंकि उन्होंने समझ लिया है ज्यादा बोलने से कुछ बदलता नहीं। पहले उन लोगों की बात करते हैं जो चुप रहना सीख गए हैं दर्द से। शायद वो ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां बोलने से सिर्फ झगड़े होते हैं, जहां उनकी बात बीच में काट दी जाती थी या उनकी फीलिंग का मजाक बना दिया जाता था। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है मैं चुप रहता हूँ। उनका साइलेंस उनका आर्मर बन गया, एक सेफ जोन जहां उन्हें किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती अपनी बात कहने के लिए। वो चुप हैं पर अंदर से उनके थॉट्स एक यूनिवर्स जैसे चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, ब्यूटीफुल और डीपली अलाइव। फिर आते हैं दूसरे, वो लोग जो खामोशी को कॉन्शियसली चूज करते हैं। उन्हें पता है ज्यादातर कन्वर्सेशन सिर्फ ईगो का उतार चढ़ाव होती है, लोग सुनते नहीं, बस अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं मैं तभी बोलूंगा जब बोलना जरूरी होगा। हर बात पे रिएक्शन देने की जरूरत नहीं, ये भी एक आर्ट है। वो अपने वर्ड्स को करेंसी की तरह यूज करते हैं, कम लेकिन वैल्यूएबल, क्योंकि उन्हें पता है हर इंसान उनकी एनर्जी के लायक नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है, साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसे लोग ज्यादातर सेल्फ अवेयर होते हैं। उनके ब्रेन्स थॉट को सरफेस पे नहीं डेप्थ पे प्रोसेस करते हैं। जब दुनिया रिएक्ट करती है ये ऑब्जर्व करते हैं, जब सब बोल रहे होते हैं ये समझ रहे होते हैं, और जब ये फाइनली बोलते हैं तो उनके एक सेंटेंस में उतना वेट होता है जितना दूसरों के 1000 वर्ड्स में नहीं होता। ये लोग कम बोलते हैं पर उनका इम्पैक्ट लंबा चल जाता है, क्योंकि उनका साइलेंस भी मीनिंग कैरी करता है और वर्ड्स भी, और यही उनका रियल पावर है। दे डोंट स्पीक टू बी हर्ड, दे स्पीक टू बी फेल्ट। जो लोग ज्यादा नहीं बोलते ना, उनके दिमाग के अंदर एक यूनिवर्स छिपा होता है। वो खामोश लगते हैं पर उनके थॉट्स कभी खामोश नहीं होते। वो हर बात बार बार सोचकर जीते हैं। किसी की आई एम फाइन सुनकर भी उनका दिमाग एनालाइज करता है, सच में फाइन थी या बस बोला था। उन्हें लोगों की बातें याद रहती है, उनका रोना, उनका एक्सप्रेशन, उनका साइलेंस तक। उनकी खामोशी खाली नहीं होती, वो प्रोसेसिंग होती है। वो बोलने से पहले सोच कर बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए वर्ड सिर्फ साउंड नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि एक गलत वर्ड इंसान को तोड़ सकता है और एक सही वर्ड किसी को जीने का रीजन दे सकता है। इसीलिए वो अपने वर्ड्स तोल कर समझ कर चूज करते हैं। कभी कभी इतना समझ कर कि दूसरे समझते हैं वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। कभी कभी जब तुम उनसे कोई सवाल पूछते हो और वो थोड़ा रुक जाए तो समझ लेना वो इग्नोर नहीं कर रहे, वो सच सोच रहे हैं। उन्हें परफॉर्म करने वाली लाउड भसड़ नहीं पसंद। उनका दिमाग एक ओशन है जिसमें थॉट्स लेयर्ड है, इमोशन रॉ है, और उनकी स्माइल के पीछे कई अनकही कहानियां छुपी हैं। वो स्मॉल टॉक से थक जाते हैं। उन्हें क्या हाल है से ज्यादा पसंद होता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। उन्हें गॉसिप नहीं चाहिए, उन्हें कनेक्शन चाहिए। और इसी वर्ल्ड में जहां साइलेंस को ऑकवर्डनेस समझा जाता है, उनकी डेप्थ अक्सर अननोटिस रह जाती है। पर उन्हें सीख लिया है कि उन्हें सबको समझ आने की जरूरत नहीं है। एक सच बताऊं, हम एक ऐसे जमाने में जीते हैं जहां साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। हर गैप भरना है, हर पॉज फिल करना है। किसी ने कुछ नहीं बोला तो तुरंत लेबल लग जाता है, शाय, एरोगेंट, ऑकवर्ड। पर खामोशी एरोगेंस नहीं होती, वो रिस्ट्रेंड होती है, वो मैच्योरिटी होती है। ये समझ लेना कि हर थॉट्स बोलने लायक नहीं होता और हर साइलेंस भरने लायक नहीं होता। क्वाइट लोग अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं। ऑफिस में उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, दोस्तों के ग्रुप में उन्हें बैकग्राउंड बना दिया जाता है, और रिलेशनशिप में उन्हें इमोशन लेस कह दिया जाता है। क्योंकि सोसाइटी ने एक डेंजरस फॉर्मूला बना दिया है, लाउड इज इक्वल टू
कॉन्फिडेंस। पर असल में कॉन्फिडेंस हमेशा चिल्लाना नहीं होता। सबसे कॉन्फिडेंट लोग वो होते हैं जो प्रूव करने की जरूरत फील ही नहीं करते। उनके अंदर का पीस उनके साइलेंस में दिख जाता है। उन्हें चुप रहकर भी अपना प्रेजेंस महसूस करवाने आता है। वो क्राउड से compete ही नहीं करते, वो अपने रिदम पे जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली पावर को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। रियल पावर बस एग्जिस्ट करती है। तुम खुद सोचो, अगर तुम चिल्लाते रहोगे तो ऑब्जर्व कब करोगे? जो लोग शांत रहते हैं वो सब कुछ नोटिस करते हैं। तुम्हारा टोन, तुम्हारी आंखों का फ्लिकर, तुम्हारा आई एम ओके कहने का हेजिटेशन, वो चीजें देख लेते हैं जो तुम छुपाना चाहते हो। पर वो तुम्हें कन्फ्रंट नहीं करते, वो बस याद रख लेते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस कम करते हैं, फील ज्यादा करते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं वो सोच रहे होते हैं, तुम्हारा मूड क्यों बदला, तुमने रिप्लाई लेट क्यों किया, तुम सच में ठीक हो या बस प्रिटेंड कर रहे थे। वो व्हाट्सएप में लंबे लंबे मैसेज लिखते हैं, दिल से लिखते हैं, पर भेजते नहीं, क्योंकि उनके लिए फीलिंग दिखाना ड्रामा नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्हें अटेंशन नहीं चाहिए, उन्हें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उन्हें स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनके साइलेंस को भी समझ सके, जो उनके बीच के पॉज को पढ़े, जो उनके में छुपी कहानी समझ ले। लेकिन दुनिया तो सुनने के लिए नहीं, बोलने के लिए बनी है। हम इतने बिजी हैं अपनी आवाज सुनाने में कि किसी और की खामोशी सुन ही नहीं पाते। और शायद यही कारण है कि क्वाइट लोग और ज्यादा क्वाइट होते जाते हैं। उनके अंदर लिखी कहानियां उन्हीं तक सिमट जाती हैं। ना इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें समझ लिया है कोई सुन ही नहीं रहा। उनका साइलेंस उनका डिफीट नहीं होता, उनका पीस होता है। क्योंकि जब दुनिया सिर्फ बोलने वालों को सुनती है तो चुप रहने वाले अपनी दुनिया अपने अंदर ही बनाने लगते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां नॉइस नहीं होती, बस ट्रुथ होता है। तुम्हें पता है सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब जुबान शांत होती है, आंखें तेज हो जाती हैं, जब बाकी लोग बस सुनकर निकल जाते हैं, ये लोग डिकोड कर रहे होते हैं। एक एक्सप्रेशन, एक पॉज, एक हल्की सी बॉडी लैंग्वेज शिफ्ट, सब कुछ पकड़ लेते हैं। वो इंसान के वर्ड्स नहीं, उनके पैटर्न को नोटिस करते हैं। इसीलिए तुम देखोगे बहुत सारे क्वाइट लोग राइटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो दुनिया को सिर्फ देखते नहीं, फील करते हैं। वो सब कुछ नोटिस करते, पर हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते। वो अपने ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, अपने साइलेंस से ग्रो करते हैं। शांत लोग वो डॉट्स भी कनेक्ट कर लेते हैं जो बाकी सब देख नहीं पाते। एक रूम में छुपी टेंशन, एक मुस्कान में छुपा कंफर्ट, एक हेजिटेशन में छुपी सच्चाई, ये सब वो महसूस कर लेते हैं बिना किसी शब्द के। लेकिन यही गिफ्ट कभी कभी कर्स भी बन जाता है, क्योंकि जब तुम सब कुछ देखते हो तुम सब कुछ फील भी करते हो। तुम्हारा माइंड कभी स्विच ऑफ नहीं होता, वो हमेशा ऑब्जर्व करते रहता है, प्रोसेस करते रहता है। इसीलिए क्वाइट लोगों को सॉलिट्यूड चाहिए होता है। उन्हें अकेला रहना पसंद होता है, लोगों से दूर नहीं, उनकी नॉइस से दूर। वो लोगों से नहीं भाग रहे होते, वो बस अपने थॉट्स को रेस्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इतना ज्यादा एक्टिव रहता है कि कभी कभी साइलेंस भी उनका थेरेपी बन जाता है। हर क्वाइट इंसान शांत नहीं होता। कुछ लोग बस थक गए होते हैं, थक गए समझाते समझाते, थक गए एक्सप्लेन करते हुए कि वो डिफरेंट नहीं, बस डीप हैं। कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश की थी, पर किसी ने उन्हें सुना नहीं। कुछ लोगों ने अपने दिल की बातें बताने की कोशिश की थी और किसी ने उस पर मजाक बना दिया। कुछ लोगों ने ट्रस्ट किया था और बदले में धोखा मिला। तब उन्होंने डिसाइड किया अब नहीं। अब वो बोलते नहीं, रिएक्ट नहीं करते, बस देखते हैं और चुप हो जाते हैं। उनके लिए साइलेंस एक प्रोटेक्शन है उन जख्मों के लिए जो अभी तक हील नहीं हुए, क्योंकि कभी कभी जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। और जब दुनिया तुम्हें बार बार गलत समझे तो साइलेंस एक सेफेस्ट प्लेस बन जाता है। वो लोग शांत लगते हैं, पर अंदर से वो दर्द और समझ के मिक्सचर होते हैं। वो लोग चुप हैं क्योंकि वो दुनिया को अपने पेन का शो नहीं बनाना चाहते, वो अपने पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर तुम्हें कभी कोई इंसान मिले जो ज्यादा नहीं बोलता तो समझ लेना शायद उसके अंदर बहुत कुछ टूट कर भी वो मुस्कुरा रहा हो। एक अजीब सी पावर होती है उन लोगों में जो शांत रहते हैं, क्योंकि साइलेंस को फेक नहीं किया जा सकता। नॉइस फेक हो सकती है, पर साइलेंस हमेशा रियल होती है। वो लोग जो चुप रहते हैं वो अपने ऊपर कंट्रोल रखते, वो इम्पल्सिव नहीं होते, वो हर चीज रिवील नहीं करते, वो समय को अपना जज बनाते हैं, लोगों को नहीं। उन्हें डिस्कम्फर्ट से भागने नहीं आता, वो उसके साथ बैठते हैं। उन्हें लोनलीनेस से डर नहीं लगता, वो उसमें ग्रो करते हैं।
वो इंतजार कर सकते हैं। और आज के जमाने में पेशेंस सबसे रेयर लग्जरी है। ये दुनिया तुम्हें कहती है स्पीक अप, पर शायद किसी ने ये नहीं बताया कि कभी कभी चुप रहना भी एक आर्ट होती है, साइलेंस भी एक जवाब होता है। क्योंकि जब तुम अपनी हर बात एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो तब तुम अपना पीस वापस ले लेते हो, और वो पीस, वो सुकून किसी भी वैलिडेशन से ज्यादा कीमती होता है। क्वाइट लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। उनका स्टिलनेस एक मैसेज है, मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूं, बस मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं। कभी किसी क्वाइट इंसान को जेन्युइनली समझने की कोशिश की है? वो लोग जो ग्रुप में हमेशा थोड़ा पीछे बैठे रहते हैं, नजर सब कुछ देख रही होती है पर जुबान चुप रहती है। अगर तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हो या उनके करीब रहना चाहते हो तो याद रखना, तुम्हें उनका ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा। उनका साइलेंस कोई वॉल नहीं, एक फिल्टर होता है जो डिसाइड करता है कौन उनके दिल तक पहुंचने के लायक है। तुम्हें उनके कंफर्ट का स्पेस बनना होगा, ऐसी जगह जहां वो अपने वर्ड्स के पीछे छुपे थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए, बिना जज हुए, बिना इंटरप्ट हुए। क्योंकि क्वाइट लोग बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर लफ्ज एक कन्फेशन होता है। वो छोटी बातें नहीं करते, वो दिल से बातें करते हैं। उनके लिए ओपनिंग अप कोई कैजुअल चीज नहीं होती। वो अपने दिल का दरवाजा सबके लिए नहीं खोलते, पर जब वो खोलते हैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां ऑनेस्टी और इमोशन दोनों रॉ और रियल होते हैं। उनके वर्ड्स रिहर्स नहीं होते, परफॉर्मेटिव नहीं होते, वो जिंदगी के एक्सपीरियंस से आते हैं। और तब तुम्हें समझ आएगा उनका साइलेंस कभी डिस्टेंस नहीं था। वो बस देख रहे थे कि क्या तुम उनके सामने सेफ हो, क्या तुम वो इंसान हो जहां वो अपनी वल्नरेबिलिटी रख सके बिना टूट जाए। क्योंकि जब वो फील करते हैं कि तुम उनके लिए सेफ हो तो उनके वर्ड्स निकलते नहीं, बहते हैं। जैसे देर तक रुकी हुई बारिश जो एक बार गिरती है तो सब कुछ धोकर नया कर देती है। उनके सेंटेंस में पोइट्री होती है, इमोशन का टेक्सचर होता है। वो बोलते कम है, पर जब बोलते हैं दुनिया थोड़ी देर के लिए ठहर सी जाती है। क्वाइट लोगों के साथ कनेक्शन बनाना टाइम लेता है, पर एक बार हो जाए तो वो कनेक्शन सबसे प्योर होता है। क्योंकि वो प्रिटेंड नहीं करते, वो इम्प्रेस नहीं करते, वो कनेक्ट करते डीपली, ट्रूली, ब्यूटीफुली। अगर तुम उन लोगों में से हो जो ज्यादा नहीं बोलते तो सुनो, तुम बोरिंग नहीं हो, तुम इनविजिबल नहीं हो, और तुम पीछे भी नहीं हो। तुम बस इस दुनिया के नॉइस के बीच में एक अलग रिदम पे जी रहे हो। एक रिदम जो रश नहीं करती, कंपीट नहीं करती, परफॉर्म नहीं करती। तुम्हारे अंदर वो सुकून है जो दुनिया ढूंढ नहीं पा रही। तुम सोचते ज्यादा हो, फील उससे ज्यादा गहरा करते हो, और समझते सबसे ज्यादा हो। ये दुनिया लाउड लोगों को सेलिब्रेट करती है जो हर जगह अपनी बातें चिल्ला के बोलते हैं। लेकिन तुम उन लोगों में से हो जिनका साइलेंस भी सेंस बनाता है। तुम्हारा चुप रहना भी एक कहानी है, और वो कहानी हर किसी के लिए नहीं लिखी गई। तुम्हारी स्टिलनेस में हीलिंग है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में विजडम है, और तुम्हारा प्रेजेंस बिना एक भी शब्द के लोगों के दिल में जगह बना लेता है। क्योंकि जब दुनिया सिर्फ बोलती जा रही होती है तुम समझ रहे होते हो, और यही फर्क तुम्हें अलग बनाता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हें लाउड होना पड़ेगा ताकि तुम मैटर करो। कभी कभी सबसे लाउड आवाज सबसे खाली होती है, और सबसे चुप इंसान सबसे बड़ा दिल रखता है। और याद रखना, कुछ लोग बोलकर समझ जाते हैं, पर कुछ लोग चुप रहकर पूरी दुनिया को समझा जाते हैं।